A particle having mass m and charge q is projected in xy plane at an angle of 53 degree with the x-axis with a speed u as shown in the figure. The uniform electric field B exists in the region along positive z direction. The time when the velocity of the particle makes an angle of 37 degree with the x-axis will be. अब देखो इसमें जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के साथ 57 डिग्री 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो पॉजिटिव जेड में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट है। तो अगर आप यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से पार्टिकल सर्कल में घूमेगा और वो जो सर्कल है इस पे फोर्स इस तरह लगेगी, फोर्स ऐसे लगेगी क्योंकि उंगलियाँ बी की तरफ, पाम बी की तरफ, तो ये फोर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा सेंटर। तो इसका ये मतलब है कि इनिशियली जो पार्टिकल को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन है वो वर्टिकल लाइन के साथ, जैसे ये 53 है तो ये हो जाएगा 37, तो ये भी हो जाएगा 53, तो 53 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये पार्टिकल इस बात पर चला और इस बात पर चलकर सपोज ये यहाँ कहीं पहुँच गया इस नई जगह पर। यहाँ पर इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड तो भी ही रहेगा, वो बना रही है सपोज 37 डिग्री का एंगल। तो अगर हम इसको जोड़ दें सेंटर से तो अब ये जो नई लाइन है ये भी जो एंगल बना रही होगी ये 37 डिग्री का बना रही होगी। तो आप सोचिए पुरानी पोजीशन में पार्टिकल 53 डिग्री का एंगल बना रहा था, नई पोजीशन में 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आखिर पार्टिकल चला कितना, इतना चला पार्टिकल। तो कुल पार्टिकल जो चला वो है 53 माइनस 37 यानी कि 16 डिग्री। तो पार्टिकल 16 डिग्री चला। तो इसमें टाइम पूछा है, तो पूरा 360 डिग्री चलने में उसे जो टाइम लगता था वो 2πm/q भी लगता था। तो 1 डिग्री चलने में जो समय लगा होगा वो 2πm/q भी इंटू 1/360 डिग्री इतना लगा होगा। तो 16 डिग्री चलने में जो उसे समय लगा होगा वो 2πm/q भी इंटू 16/360 लगा होगा। तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो 180 आ गया, 2 8 जा तो यहाँ 90 आ गया, 2 4 जा तो यहाँ 45 आ गया। तो जो टाइम लगा वो आ गया 4πm/45 QB। तो इसका आंसर आ जाएगा 4।